गैंगस्टर विकास दुबे के आज उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए इनकाउंटर को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ कुछ लोग जहां इस इनकाउंटर को जायज बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस इनकाउंटर को कानून और संविधान का उल्लंघन बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि इसी तरह न्याय होता रहा तो देश में अराजकता फैल जाएगी। निगम में नेता और वरिष्ठ समाजसेवी मुकेश वैद ने भी इस इनकाउंटर को लेकर कई सवाल उठाए हैं। मुकेश जी, आज विकास दुबे का प्रकरण जिस तरह सामने आया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो विकास दुबे का आज एनकाउंटर हुआ है, ये बिल्कुल गलत हुआ है और मैं इसका विरोध करता हूँ कि उसको जानबूझ के इन्होंने उसका एनकाउंटर किया गया है। कल वो सुबह का पकड़ा हुआ है, उससे पूछताछ क्या हुई थी, क्या उसने जानकारी दी, और उसका एनकाउंटर का मतलब भी यही है कि उसने काफ़ी अधिकारियों के और जो उससे जुड़े हुए लोग थे, अफसर या नेता, खादीधारी और खाके भाई, इनके जो उससे अधिकारियों का जुड़ना था उसके विषय में उसने कुछ बताना था, इसलिए उन्होंने इसका एनकाउंटर कर दिया और ये गलत हुआ है। क्योंकि जो लोग उसमें लिप्त हैं, जो भ्रष्ट हैं, उनकी कड़ी खुलनी थी, लेकिन वो कड़ी नहीं खुल पाएगी। अब अखिलेश यादव ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि अगर यह अपराधी का हत्या नहीं होता तो शायद सरकार गिर जाती। तो क्या इसमें आप कितनी सच्चाई मानते हैं? देखिए, सरकार तो गिरती या नहीं गिरती, सरकार तो खैर नहीं गिरती, पर हाँ ये जरूर है, अधिकारी जरूर गिरते हैं कुछ भ्रष्ट, जो इतना भ्रष्टाचार, इतने जब उसने 59 मर्डर के मुकदमे, डकैती के मुकदमे थे, तब तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर पुलिस वाले 8 मारे गए तो इन्होंने पूरी फोर्स उसके पीछे झोंक दी। और अभी आप ही के सामने की बात है दीपक जी, आपने देखा होगा एक जो कोरोना में वो दिल्ली में ही शाह हैं, उनको कितने दिन से पुलिस ढूंढ रही है, वो क्यों नहीं ढूंढे गए इनसे? तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। आज इनको उसका एनकाउंटर करके ये सारे सबूत ख़त्म करने थे। जो उसने जितने भी लोग मिले हुए थे उनकी सूची जारी करनी थी, और उसमें बहुत बड़े बड़े अधिकारी थे। तो जब भी अधिकारियों पे कभी आँच आती है तो वो इसी तरह के कार्य होते हैं। क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश पुलिस पे किसी प्रकार का प्रभाव भी और दबाव भी बना हुआ था? तो फिर हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस पे देखो, एक ऐसी वो संस्था, एक ऐसी देश की कड़ी है वो, जो न्याय दिलाती है। और अगर न्यायपालिका ही, न्याय दिलाने वाले ही भ्रष्ट हो जाएं और वो गुंडे बदमाशों को जो पकड़ने वाले हैं वही गुंडे बदमाशों से मिल जाएं, तो फिर इसमें सीधा सा आप देख ही रहे हैं। और इसमें मैं या आपकी बात नहीं है, बड़े बड़े चैनल भी यही सब चीज़ें दिखा रहे हैं कि उसमें बड़े बड़े अधिकारी और 200 पुलिस वालों के नाम उसमें आ चुके थे, नेताओं के भी नाम उसमें आ चुके थे। तो इसलिए उन लोगों ने उसका एनकाउंटर दिखा दिया। पहले जो उसके जो साथी थे वो कुछ बताते तो उनको भी इन्होंने इसी तरह से दिखा दिया कि भाई वो गाड़ी पंचर हो गई, आज का आज ये गाड़ी पलट गई। आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी 2 बार पुलिस वालों ने जेल भेजा हूँ, एक बार मंदिर तोड़ने के चक्कर में, 1-2 बार और वैसी। आप विश्वास नहीं करेंगे कि पुलिस वाले इस तरह से बंदी बना के रखते हैं कि मजारा एक जरा सा इधर हिल जाएं। और वो तो इतना बड़ा गुंडा था, इतना बड़ा बदमाश था, वो तो मर्डरी था, क्या उसको खोल के ले जा रहे थे कि ये हमारी रिवॉल्वर है, आप छीन लो? तो ये बहुत गलत तरीके से एनकाउंटर किया गया है। जब एक मुजरिम को लेके जाते हैं पुलिस वाले, आप कड़कड़डोमा में 30,000 में हम लोग देखते हैं हथकड़ियाँ लगी होती हैं, जिस आदमी की हथकड़ी लगी होती है वो कैसे किसी की रिवॉल्वर छीन देगा? और जिसमें कि इतनी बड़ी फोर्स और इतने बड़े बड़े अधिकारी उसके साथ चल रहे हैं, और फिर साथ में मीडिया भी है, तो मीडिया को पीछे क्यों रोक दिया गया? तो ये एक साजिश थी, और वो साजिश का जो उन्होंने अपने बचाव करने थे बड़े अधिकारियों ने, उन सब लोगों ने अपना बचाव कर लिया और जो सारी चीज़ें थी वो आज ख़त्म कर दी। जी, क्या ये हम नहीं माने कि हमारा देश एक अराजकता की स्थिति में आता जा रहा है? हैदराबाद इनकाउंटर हुआ, लोग बड़े खुश हुए कि ऑन स्पॉट सारा न्याय हो गया। कल भी आज भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं ऑन स्पॉट न्याय हो गया। तो फिर कानून की, संविधान की, पुलिस की, जज की, वकीलों की क्या जरूरत है अगर ऑन स्पॉट न्याय? बिल्कुल, थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये बिल्कुल हकीकत है। अगर इसी तरह से न्याय होंगे तो फिर तो अगर मेरे को किसी ने पीट दिया तो मैं भी उसके सर फोड़ दूँ तो न्याय होगा। तो फिर पुलिस गिरफ्तार क्यों करती है, फिर कोर्ट क्यों ले जाते हैं? अगर यही सब न्याय होने लगे, लेकिन उसमें जो लोग लिप्त थे, असली न्याय तो तब होता कि जो लोग उसका साथ दे रहे थे, जिन लोगों ने उसको इतना बड़ा बदमाश बना दिया, वो इतने मुकदमे होने के बाद भी बाहर खुला घूम रहा है, तो न्यायपालिका और न्याय तो तब होना था कि उसे फांसी लगती। उसके जो साथी थे उनको गिरफ्तार करने के बाद उसके जो सहयोगी थे, चाहे वो पुलिस वाले थे, चाहे वो नेता थे, वो सारे गिरफ्तार होने चाहिए थे। उनको सबको सजा मिलती तो न्यायपालिका को हम न्यायपालिका मानते,
और ये तो कोई न्याय नहीं है ना, उसकी सुनाई नहीं हुई, कल से पकड़ा हुआ था, किसके नाम बताए, क्या उसने खुलासे किए हैं, इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उसको पहले ही ख़त्म कर दिया। बेटी ऐसा नहीं, आप भी भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते रहे हैं, जब भी उच्च अधिकारियों पे अपने ऊपर आती है तो वो छोटे प्यादे का बलिदान कर देते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जब भी ऊपर के अधिकारी पे कोई आँच आएगी तो वो नीचे वाले पे वो आँच गिरा देता है। तो ये बिल्कुल हकीकत है कि ये जितने IAS और IPS अधिकारी हैं ये अपनी कलम कभी भी नहीं टेकते, ये हमेशा नीचे वाले से कराते हैं, जो भी गलत काम कराते हैं हमेशा नीचे वालों को फंसा कर रखते हैं। और आप एक नहीं इतिहास उठा लो, जब भी कोई मरा होगा, जब भी कोई, चाहे वो नौकरी वाला हो, चाहे वो इसी तरह के केस हो, जब भी कोई गाज गिरती है हमेशा नीचे वालों पर गिरती है, कभी ऊपर वालों पर गाज नहीं गिरती। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा और इसमें मैं बिल्कुल सही बात यह है कि नीचे वाले को हमेशा फंसा के रखते हैं ताकि वो अपनी जबान ना खोले। आज भी जब भी सस्पेंड होंगे और जितने भी सस्पेंड हुए वो सब छोटे पुलिस वाले हुए ना। सर, निगम के अंदर पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने जमीन से लेकर हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको भी कई बार थ्रेट धमकियां मिली हैं, क्या आपको भी लगता है कि आपके साथ भी कोई अनहोनी हो सकती है अधिकारी का? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं एक भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूँ और ये भी IAS IPS ऑफिसर हैं जितने भी हैं, हमारे यहाँ पर सतर्कता विभाग है, उसका काम ही इंक्वायरी करना है, उसका काम ही जांच करना। अभी मैंने कल परसों दीपक जी आपने अखबार पढ़ा होगा, नवभारत टाइम्स में आया, 57 दुकानें इन्होंने ई-वेस्ट की यहाँ पर खोली थी, उनसे मोटी रिश्वत ली गई। उनकी वीडियो मैंने अखबार लगा के वीडियो बना के लेके आया हूँ। विश्वास नगर में फैक्ट्रियाँ सील की गई, बहुत मोटी रिश्वत ली गई है और उसमें सारे अधिकारी मिले हुए हैं। एक संजय गुप्ता है LI, एक दीपक उपाध्याय है, इन्होंने मेरे को थ्रेट दी है। ये कहते हैं कि वो जो आप जो मोमडनों की दुकान की शिकायत कर रहे हो वो मोमडन आपका मर्डर करा सकते हैं। तो मैंने कहा भी ठीक है, अगर मर्डर कराएंगे तो मर्डर मोमडन तो क्या कराएंगे, ये अधिकारी कराने के चक्कर में लग रहे होंगे। तो आपने अपनी जान रक्षा की, पुलिस से शिकायत की है, प्रार्थना की है कि मेरी पुलिस भी क्या सुनेगी जब ये अधिकारी नहीं सुनते। लेकिन मैं एक एप्लीकेशन ज़रूर दूंगा अपने बचाव के लिए कि आने वाले भविष्य में कभी अगर ऐसी दुर्घटना होती है तो आप सब लोग मीडिया वाले उसके जिम्मेवार होंगे, जानकार होंगे कि भाई एक इस तरह की अपने बचाव में प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये बिल्कुल हकीकत है कि जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में कभी भी कुछ भी हो सकता है। उस लेटर में आप अपना हवाला देंगे कि जी मैं भ्रष्टाचार में लड़ाई लड़ी है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, उसके लिए भ्रष्टाचार में अपना हवाला देंगे। जैसे मेरे से संजय की, अभी मैं ऑफिस जा रहा था तो वहाँ पर भी मुझे संजय कह रहा भाई आप ये गलत कर रहे हो, आप हम लोगों की शिकायत कर रहे हो। तो मैंने कहा भाई शिकायत में गलत कर रहा हूँ तो तुम्हारा कुछ होगा नहीं। कौन सा सर संजय? ये संजय गुप्ता है, एक LI है यहाँ पर, वो बहुत मोटे, मतलब मुझे एक बंदा बता रहा था, वो अपने लाइसेंसिंग विभाग में। तो ये जितनी भी विश्वास नगर की फैक्ट्रियाँ सील हुई हैं और ये सील करने के बाद इनको खोला गया है और MCD विभाग में। और दूसरा इनको जिनको बवाना में प्लाट मिले हुए हैं, बवाना के प्लाट वालों को इन्होंने हाउस होल्ड की पर्ची दे दिया 2-2 लाख रुपए दे के, जबकि उनको हाउस होल्ड की पर्ची नहीं मिलनी थी जिनको बवाना में प्लॉट मिले हुए हैं। और इसमें अभी हम कल भी शिकायत दे के आए हैं, भूरे लाल कमेटी बनी हुई है, LG साहब को भी दे के आए हैं, देखते हैं इस पर क्या होता। लेकिन हम भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। दीपक जी, एक सवाल मैं करना चाहूँगा। जी, जैसे आज का एक मामला हुआ, बहुत सारे लोगों ने कहा कि कानून क्योंकि अपराध नए तरीके के हो रहे हैं तो कानून भी बदलना चाहिए। लोग अब संविधान बदलने की बात करने लग गए हैं, जबकि एक संविधान हमारा बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, सोशलिस्ट लोग और थे, उन लोग, आप कितना मानते हैं कि संविधान में बदलाव की जरूरत है? नहीं, संविधान में बदलाव की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। संविधान अपनी जगह सही बना हुआ, लेकिन संविधान को जो चलाने वाले लोग हैं वो गलत बन गए हैं, वो संविधान को गलत तरीके से चला रहे हैं। अभी जैसे आज एनकाउंटर हुआ है, ये गलत हुआ है, संविधान में ये तो नहीं लिखा हुआ ना। तो संविधान में जो लिखा हुआ संविधान के तरीके से तो आप चलेंगे। जब आपने उसको पकड़ लिया, आप तो कल को आतंकवादी जो पकड़े जाते हैं उन्हें भी कह दो जी आतंकवादी भाग रहा था, हमने मुठभेड़ में मार दिया। आतंकवादियों को भी तो पकड़ते हैं, आतंकवादी तो इससे खतरनाक ही होते हैं। तो आतंकवादियों को ये गिरफ्तार कर लेते हैं, आतंकवादियों से पूछताछ करते हैं। तो जब 24 घंटे, कल आज सुबह 8 बजे का पकड़ा हुआ है वो, तो 24 घंटे में इन लोगों ने क्या पूछताछ की और क्या उस पर हुआ, तो मैं इसको बिल्कुल सरासर गलत मानता हूँ। और ये न्याय कोर्ट के द्वारा होना चाहिए था, और जो इसमें लिप्त थे अधिकारी, पुलिस वाले, नेता, उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। और मैं बाबा साहब का बनाया हुआ जो संविधान है उसको सैल्यूट करता हूँ, और संविधान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। आज ये कितने भी कानून बना लें, लेकिन जो बाबा साहब ने कानून बना दिया
उसका दुनिया में, पूरी दुनिया में तोड़ नहीं है। इस गरीब से लेकर अमीर तक को इंसान मिलना, उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और संविधान कभी बदला नहीं जा सकता। क्या सर इस एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं आप? किसी बिल्कुल बड़ी एजेंसी निष्पक्ष से? जांच होनी चाहिए, और जांच करने वाले भी तो यही लोग होंगे दीपक जी। 4 दिन बाद जांच, 4 दिन तक के लिए मीडिया दिखाएगी, तब तक जांच हो रही है, कर रहे हैं, करा रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि जिस बदमाश को ये पकड़ कर ले जा रहे हैं, क्या इन्होंने उसको खुला छोड़ा हुआ था? ऐसे बदमाशों को हम कोर्ट में देखते हैं, हथकड़ियाँ पैरों में वो लगा कर रस्से बांध बूंद कर बड़ी सख्ताई से लेकर चलते हैं, अपनी भी सेफ्टी से चलते हैं। लेकिन ये एक बनी बनाई प्लानिंग थी और प्लानिंग इनकी सक्सेसफुल हो गई।